एक सवाल है, LIC लें या फिर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर गलत चूज किया तो लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान हो सकता है। आकाश भाई, LIC तो लेनी चाहिए ना, सेफ भी है और रिटर्न भी मिल जाता है। रिटर्न तो मिलता है लेकिन प्रोटेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहता। पर आकाश भाई, LIC तो सब लेते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस में तो पैसा वापस ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली सूरज, और इसी की वजह से मिडिल क्लास में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। सूरज, लोग रिटर्न देखते हैं, मैच्योरिटी देखते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन तो देखते ही नहीं। 1 करोड़ का प्रोटेक्शन और 10 लाख की मैच्योरिटी दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते। सूरज, सिंपल भाषा में समझ, LIC जो है वो है आपका इंश्योरेंस, आपकी सेविंग प्लस बोनस, और जो टर्म इंश्योरेंस है वो है प्योर प्रोटेक्शन। इसलिए जो दोनों का लाइफ कवर है उसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पर भाई, अगर पैसा वापस ही ना मिले तो क्या फायदा? सूरज, तुम फायदा गलत जगह देख रहे हो, यहाँ पर प्रोटेक्शन देखा जाता है। अब असली कंपैरिजन आता है। चलो सेम एज का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो तुम्हारी एज है 25 साल और तुम LIC का एक एंडोमेंट प्लान लेते हो जिसकी ड्यूरेशन है 20 साल और जिसका प्रीमियम हर साल जाता है 25 से 30 हजार रुपए। तुम्हारा जो सम एश्योर्ड है वो है लगभग 5 लाख का, यानी कि तुम्हारी जो इंश्योरेंस है वो है 5 लाख की। अब जब तुम्हें मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो वो लगभग होगा 8 से 10 लाख की रेंज में, जो कि बोनस पे डिपेंड करता है। भाई, पैसा भी मिला और इंश्योरेंस भी, और क्या चाहिए? सूरज, अब टर्म इंश्योरेंस देखते हैं। यहाँ पर तुम्हारा साल का प्रीमियम जाता है 10,000 से लेके 14,000 और तुमको मिलता है लाइफ कवर 1 करोड़ रुपए का। आकाश भाई, इतना डिफरेंस? इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आ पाता है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का पर्पस रिटर्न नहीं है, प्रोटेक्शन देना है। इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, कोई बोनस नहीं होता, कोई सेविंग नहीं होती। इसमें सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, यानी कि लाइफ प्रोटेक्शन। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को उस पॉइंट पे जब फाइनेंशियली उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सूरज, LIC गलत नहीं है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो अलग है, इसीलिए लाइफ कवर प्रोटेक्शन में LIC छोटा पड़ता है। सूरज, लोग सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करो, कल को खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के लिए क्या सही रहेगा? तुम्हारा मैच्योरिटी या फिर तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपए? ऑब्वियसली भाई 1 करोड़ चाहिए होगा, तो सूरज डिसीजन भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को बताना जरूरी है, LIC की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें अगर हम एनुअल रिटर्न देखें, यानी कि XIR देखें, तो वो निकलता है 5 से 6% का। तो यानी कि रिटर्न वाइज ये अच्छा ऑप्शन नहीं होता। और अगर अब हम इन्फ्लेशन को ऐड करें तो तुमने जो पैसा डाला होता है उसकी वैल्यू उतनी रही नहीं जाती। अच्छा जी, यानी कि मैं रिटर्न के चक्कर में अपनी प्रोटेक्शन को सैक्रिफाइस कर रहा था। अच्छा, एक बात सच सच बताना, आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस किस लिए चाहिए? इसलिए कि आपको कुछ सालों बाद उसका मैच्योरिटी का अमाउंट मिल सके, या फिर इसलिए कि आपकी फैमिली सिक्योर हो सके? रूल बिल्कुल क्लियर है, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करनी है तो प्रोटेक्शन देखना है और इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग से। पर भाई, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूं और मुझे कुछ ना हो तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं सूरज, इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट नहीं होता, तुम्हें इसके थ्रू पीस ऑफ माइंड मिलता है। कल को अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम्हारी फैमिली को सफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यानी कि मैं गलत चीजों को कंपेयर कर रहा था। आप लोग मैच्योरिटी के लिए 1 करोड़ का नुकसान कर रहे हो और ये बात सही नहीं है। अपनी लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। LIC में आपको प्रोटेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन लो प्रोटेक्शन और लो रिटर्न होता है उसमें। और टर्म इंश्योरेंस में प्योर प्रोटेक्शन होती है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो पैसा वापस भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क कवर बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन देना है, आपको रिटर्न देना नहीं। ऐसे मामलों में कंफ्यूजन बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आप अपनी टर्म इंश्योरेंस 20 साल के लिए खरीदने वाले हो और ये कोई छोटी ड्यूरेशन नहीं होती। इसीलिए जब भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस खरीदें तो रिसर्च करने के बाद खरीदें, किसी एजेंट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद नहीं। आकाश भाई, मेरे को तो एक प्योर इंश्योरेंस चाहिए, ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक अच्छा खासी अमाउंट मिल पाए। तो अपना डिसीजन क्लियर कीजिए कि आपको रिटर्न चाहिए या फिर प्रोटेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड जैसा कि मैं कहता हूँ, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सेविंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।